हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉडल टेस्ट पेपर 3 करेंगे। हम जो है 2 मॉडल टेस्ट पेपर पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीडीपी पोर्शन के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वंशानुक्रम का मुख्य वाहक है। वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी। ऑप्शन 1 अंडाणु, ऑप्शन 2 शुक्राणु, ऑप्शन 3 रक्त और ऑप्शन 4 जीन। तो हेरिडिटी का जो मुख्य वाहक है वो है जीन। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। सेकंड पर चलते हैं, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है। जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसका जो डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है। ऑप्शन 1 वंशानुक्रम प्लस वातावरण, सेकंड वंशानुक्रम माइनस वातावरण, थर्ड वंशानुक्रम ऑब्लिक वातावरण और फोर्थ वंशानुक्रम गुणा वातावरण। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसकी विशेषता कौन सी होती है। पहला है आत्मविश्वास की सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा है समायोजनशीलता यानी उसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए, थर्ड है जीवन के लक्ष्य पर ध्यान कि उसको पता होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर उसको ये तीनों विशेषताएं हैं तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। तो आपको पता है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगले पे चलते हैं, फोर्थ पर सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल क्या है। तो फर्स्ट किशोरावस्था, सेकंड युवावस्था, थर्ड बाल्यावस्था और फोर्थ जो है प्रौढ़ावस्था। तो जो किशोरावस्था जो है वो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं फिफ्थ पर, इन्फेंट किस भाषा का शब्द है। इन्फेंट यानी शिशु, तो वो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन 1 लैटिन, ऑप्शन 2 फ्रेंच, ऑप्शन 3 ग्रीक और ऑप्शन 4 रोमन। तो ऑप्शन 1 लैटिन जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 6, शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है। ऑप्शन 1 130 बार, ऑप्शन 2 120 बार, ऑप्शन 3 110 बार और ऑप्शन 4 140 बार। तो 140 जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पर, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन 1 150 ग्राम, ऑप्शन 2 250 ग्राम, ऑप्शन 3 350 ग्राम और ऑप्शन 4 400 ग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 350 ग्राम। क्वेश्चन 8, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। किसने दिया था बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ऑप्शन 1 बर्ट व बर्नर, ऑप्शन 2 गिलफोर्ड, ऑप्शन 3 हैब और ऑप्शन 4 थॉमसन। तो करेक्ट आंसर है बर्ट व बर्नर ने दिया था। क्वेश्चन 9, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। पहला टर्मन ने, दूसरा बिने ने, थर्ड स्टर्न और फोर्थ थर्स्टन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 स्टर्न। नाउ क्वेश्चन 10, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है उसे कहते हैं। पहला वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, थर्ड परीक्षण की सत्यता या वैधता कि जो हम परीक्षण कर रहे हैं वो ट्रू है या नहीं, या वो लीगल है या नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जो है परीक्षण की सत्यता या वैधता हमारा राइट है। तो फोर्थ अपने आप ही नहीं होगा, जो कि कोई नहीं है। तो 11th पर चलते हैं, प्रतिभावान बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं यानी अच्छे होते हैं उनकी जो है बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन 1 90 से 110, ऑप्शन 2 110 से 120, ऑप्शन 3 120 से 130 और ऑप्शन 4 130 से ऊपर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 130 से ऊपर। क्वेश्चन 12, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ऑप्शन 1 मंटम धातु से,
ऑप्शन 2 मोटम धातु से, ऑप्शन 3 मीट धातु से और ऑप्शन 4 मोटम धातु से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 मोटम धातु से। क्वेश्चन 13 सीखना व्यवहार या अनुभव में परिवर्तन है, कथन है। ऑप्शन 1 फ्रेंडसन, ऑप्शन 2 गुड, ऑप्शन 3 मर्सेल और ऑप्शन 4 बिने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रेंडसन। नाउ 14 मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, ऑप्शन 1 संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन 2 निष्ठावान होते हैं, ऑप्शन 3 शक्तिशाली होते हैं, ऑप्शन 4 अनुशासनहीन होते हैं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अनुशासनहीन होते हैं, यानी वो डिसिप्लिन में नहीं होते। क्वेश्चन 15 समावेशन का अर्थ है। पहला विकलांग बच्चों की शिक्षा, सेकंड लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा, थर्ड विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 16 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था है। ऑप्शन 1 NCERT, ऑप्शन 2 SCERT, ऑप्शन 3 NCTE, ऑप्शन 4 MMRD। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 NCERT। इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नाउ क्वेश्चन 17 शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। पहला है जन्म पूर्व क्षति, दूसरा जन्मोपरांत चोट, तीसरा आनुवांशिक और फोर्थ ये सभी। तो ऑप्शन 3 जो आनुवांशिक है वो शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। क्वेश्चन 18 है सीखने में वक्र कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1 2 प्रकार के, ऑप्शन 2 3 प्रकार के, ऑप्शन 3 4 प्रकार के और ऑप्शन 4 5 प्रकार के। तो सीखने के वक्र जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन 19 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की हैं। ऑप्शन 1 12 प्रकार की, ऑप्शन 2 14 प्रकार की, ऑप्शन 3 16 प्रकार की और ऑप्शन 4 80 प्रकार की। तो 14 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन 20 अधिगम की तल रूप सिद्धांत दिया। ऑप्शन 1 टालमैन, ऑप्शन 2 लेविन, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 वॉटसन। अधिगम का जो तल रूप सिद्धांत वो दिया लेविन ने। क्वेश्चन 21 अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन 1 डी हैब ने, ऑप्शन 2 डिस्को ने, ऑप्शन 3 फ्रेडरिक ने और ऑप्शन 4 स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक। नाउ 22 अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो जो अधिगम मनोविज्ञान है यानी लर्निंग साइकोलॉजी जो है उसके जनक कौन है। ऑप्शन 1 एबिंगहॉस, ऑप्शन 2 जेम्स, ऑप्शन 3 वाटसन, ऑप्शन 4 स्किनर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एबिंगहॉस। क्वेश्चन 23 प्रेरकों को अन्य नामों से पुकारा जाता है। पहला स्थायी उद्दीपक, सेकंड निर्धारित प्रवृत्तियां, थर्ड आवश्यकताएं और फोर्थ ये सभी। तो स्थायी उद्दीपक यानी परमानेंट स्टिमुलस, निर्धारित प्रवृत्तियां जो फिक्स्ड हैं, टेंडेंसीज, आवश्यकताएं नेसेसिटी, फोर्थ ये सभी। करेक्ट आंसर फोर्थ ये सभी। 24 सामाजिक अनुशासन का आधार होता है, यानी जो सोशल डिसिप्लिन है उसका क्या आधार होता है। पहला है भय और दंड, यानी डराना और दंड देना, निंदा करना और प्रशंसा करना। थर्ड है अच्छा बनने की इच्छा और फोर्थ संस्कार। तो सामाजिक अनुशासन का आधार होता है अच्छा बनने की इच्छा, टू बिकम गुड। क्वेश्चन 25 शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक वह छात्र अनुशासित न हो, निष्ठावान न हो, इसके लिए इच्छुक न हो और अन्वेषी न हो। तो फोर्थ ऑप्शन अन्वेषी न हो। क्वेश्चन 26 अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता थे। ऑप्शन 1 फ्लैंडर्स, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 फ्रोबेल और ऑप्शन 4 प्रेसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 स्किनर। 27 इकाई शिक्षण पद्धति के मॉरिसन ने कितने पद बताए हैं। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7 यानी 7, ऑप्शन 3 11 और ऑप्शन 4 9। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 5 यानी 5।
इकाई शिक्षण पद्धति के मॉरिसन ने 5 पद बताए हैं। 28 विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको पहचानने की विधि पूछी गई है। पहला है सामूहिक निष्पत्ति, सेकंड मानसिक परीक्षण, थर्ड स्वास्थ्य परीक्षण, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही विधियां जो हैं इनसे जो है विशिष्ट बालकों की पहचान की जा सकती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 29 है तिरस्कृत बालक की समस्या का क्या कारण हो सकता है। मतलब कोई बालक है जिसको तिरस्कृत किया हुआ है, उसकी समस्या का क्या कारण हो सकता है। पहला है परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, कि जो परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। सेकंड है बालक में झूठ बोलने की आदत, कि उसके अंदर प्रैक्टिस है कि वो झूठ बोलता है। थर्ड है बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, कि बालक जो है कानून की अवहेलना करता है, कानून को मानता नहीं है। और फोर्थ है माता पिता की आपसी लड़ाई, कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ते हैं। तो ये है तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण, माता पिता की आपसी लड़ाई। क्वेश्चन 30 है श्रवण क्षमता की इकाई है। पहला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है क्रूसिबल, थर्ड है डेसिबल और फोर्थ है ऊर्जा बल। तो श्रवण क्षमता की इकाई जो है वो डेसिबल है। तो स्टूडेंट्स हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।